Hi students, today we are going to take a new chapter that is alcohol, phenols and ethers. और इस लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स होते क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होता है. ठीक है. इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, बच्चा लोग इस चैप्टर में आने से पहले आप प्लीज़ रिवाइज कर लेना प्रीवियस चैप्टर दैट इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स. ठीक है. हेलो एल्केन्स एंड हेलोअरीन्स ये रिवाइज कर लेना. मैक्सिमम ऑफ द मैकेनिज्म्स, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द मैकेनिज्म्स कवर हो रखे हैं वहाँ पर. सो वो चैप्टर रिवाइज करना, तब इस चैप्टर पे आना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी कनेक्टेड है. एक चैप्टर के बाद एक चैप्टर के बाद एक चैप्टर चलता है. तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, एल्कोहल्स. सो एल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होता है सर? दिस इज एन एल्कोहल. ठीक है, दिस इज एन एल्कोहल. तो एल्कोहल क्या हो गया? एलिफैटिक चेन हो गई. आर कैसी चेन है आपकी? एलिफैटिक चेन है. अगर हम फिनॉल की बात करें, अगर हम फिनॉल्स की बात करें, तो अगर किसी एरोमेटिक कंपाउंड पर OH ग्रुप लगा हो तो वो क्या है? आपका फिनॉल्स. ठीक है. सो ये कोई एरोमेटिक कंपाउंड है, इस पे मैंने OH लगा दिया, सो दिस इज़ अ फिनॉल्स. ठीक है. एल्कोहल्स हो गए, फिनॉल्स हो गए. बाद में अब ईथर्स की बात करते हैं. तो ईथर्स क्या हुआ सर? ईथर में आपको COC बॉन्ड मिलेगा. ठीक है. क्लैश ऑफ क्लैन नहीं बच्चों, तो COC बॉन्ड मिलेगा. ठीक है. सो जो भी कंपाउंड्स ऐसे हैं दैट आर ईथर्स. बात समझ में आ रही है? COC. अब ये C की जगह आपका कोई वो चेन हो सकती है, एरोमेटिक चेन हो सकती है, एलिफैटिक चेन हो सकती है, कैसी भी चेन हो सकती है. तो ये ईथर्स के हो गए क्या? आपके बेसिक स्ट्रक्चर्स. अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स की. सो एल्कोहल का स्ट्रक्चर देखिए, अगर हम एल्कोहल का स्ट्रक्चर देखें, सो एल्कोहल का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है सर. ठीक है. अब इसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं. तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये कितना होता है? ये होता है 108.9, 108.9. अब ये क्या है सर? अब ये कार्बन तो टेट्राहेड्रल है. ठीक है. कार्बन तो मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है, तो ये असल में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? रियलिटी में बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए. लेकिन होता कितना है? 108 डिग्री 9 मिनट्स, 108 डिग्री 9 मिनट्स. वाई दिस इज सो? ये लिख लो बच्चों. दिस इज सो बिकॉज ऑफ the repulsions. This is so because of the repulsions between lone pairs present on oxygen. बात समझ में आई? तो इस ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है, इनके रिपल्शंस की वजह से, इनके बीच में जो रिपल्शंस होता है उसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल छोटा है. अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की. तो सर ये वाली बॉन्ड लेंथ कितनी है? ये वाली बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर्स. ठीक है. ये वाली बॉन्ड लेंथ है बच्चा लोग 142 पिकोमीटर्स. अब यहाँ पर हम एक फिनॉल ले लेते हैं. तो मैंने यहाँ एक फिनॉल ले लिया. अब बात करते हैं फिनॉल के स्ट्रक्चर की. सो फिनॉल में दो तीन चीज़ें हमको देखनी है. एक तो ये हो गया इसका बॉन्ड एंगल, और एक तो हो गई इसकी बॉन्ड लेंथ. सो पहले बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की. तो फिनॉल में जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 136 पिकोमीटर्स. सो आप देख सकते हो जो यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है उसकी इस कंडीशन में बॉन्ड लेंथ कितनी है बच्चा लोग? उसकी इस कंडीशन में बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर्स, और इस कंडीशन में बॉन्ड लेंथ है 136 पिकोमीटर्स. सो हम कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ ऑफ एल्कोहल्स इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ फिनॉल.
And why this is so? Sir, this is so because the lone pair present on oxygen goes in resonance with this ring. ठीक है, रेजोनेंस अभी हम आगे देखेंगे कैसे होता है. सो जो लोन पेयर प्रेजेंट है इस ऑक्सीजन पर, वो रेजोनेंस में जाता है इस रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ. सो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सर बॉन्ड लेंथ, यहाँ पर तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, और यहाँ पर रेजोनेंस है तो यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा. ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर. So there is a partial double bond character present over here, due to which there is a reduction in bond length. और आप लोगों को पता है जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके स्टेबिलिटी की, है ना. तो स्टेबिलिटी से क्या बात हुई कि जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम बॉन्ड लेंथ, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम बच्चा लोग बॉन्ड लेंथ. बात समझ में आई? सो नेक्स्ट बात करते हैं ईथर्स के बारे में. ठीक है, सो ईथर बनाता हूं मैं, एक ईथर बनाता हूं गाइस. दिस इज एन ईथर. ठीक है, नॉमेनक्लेचर करना बाद में बता दूंगा. वैसे इस ईथर को हम कहते हैं मिथॉक्सीमीथेन. ओके, मिथॉक्सीमीथेन. सो बात करने वाली चीज़ क्या है इसमें कि मिथॉक्सीमीथेन में जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड लेंथ कितनी है? 141 पिकोमीटर्स की. ये बॉन्ड लेंथ है 141 पिकोमीटर्स की. और ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल कितना है? 111.7. ठीक है, मतलब 101 डिग्री 7 मिनट. सो इतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल क्यों? मतलब पहले केस में हमने देखा था 108 डिग्री था, दूसरे केस में देखा हमने 109 डिग्री था, मतलब टेट्राहेड्रल के आसपास आ गया वो एंगल. लेकिन जब हमने ईथर देखा तो ईथर में हमें क्या मिला? हमें बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा मिला. तो इसके रीजंस देखते हैं अब. सो रीजंस वाई द बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर इन ईथर्स. पहला रीजन ये है, देखो यहाँ पर दो बॉन्ड पेयर्स और दो लोन पेयर्स साइमल्टेनियसली प्रेजेंट है. ठीक है, सो 2 bond pairs and 2 lone pairs are present on the oxygen atom that is further attached to this tetrahedral arrangement of carbons. Got it? So पहला पॉइंट लिखो, 2 bond pairs and 2 lone pairs are present on 2 bond pairs and 2 lone pairs are present on the oxygen atom. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि द बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर ड्यू टू रिपल्सिव इंटरैक्शंस बिटवीन दीज टू बल्की ग्रुप्स. ठीक है, अब हर जगह तो तुम्हें मिथॉक्सीमीथेन तो मिलेगा नहीं कि हर जगह मिथाइल है, इथाइल भी हो सकता है, फिर प्रोपाइल भी हो सकता है. सो इन दोनों बल्की ग्रुप्स के बीच का रिपल्शन करने के लिए ये बॉन्ड एंगल थोड़ा इंक्रीज हो जाता है. गॉट इट? जब यहाँ हाइड्रोजन था बेसिकली तब तो कोई चक्कर नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर एक बल्की ग्रुप है, ये बड़ा भी हो सकता है. सो इन दोनों के बीच रिपल्शंस कम करने के लिए जितने ज़्यादा दूरी पर होंगे ये वाला बॉन्ड पेयर और ये वाला बॉन्ड पेयर, जितना ज़्यादा दूर होगा उतने कम रिपल्शंस होंगे, सो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी. सो एक वैलिड पॉइंट है कि द बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर due to repulsive interactions between these bulky group. ठीक है, सो इस लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे किसके बारे में? प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल्स के बारे में. टिल देन हैव अ नाइस डे, एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो और
कार्बन क्लासेस देखते रहो।